अब आपको हमारे देश के 146 करोड़ लोगों के लिए सबसे काम की खबर दिखाते हैं। केंद्र सरकार ने 2027 में होने वाली जनगणना को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसमें जनगणना में पूछे जाने वाले 33 सवालों की लिस्ट है और इस बार कुछ नए प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। तो आपके पास भी जब भारत सरकार के लोग आएंगे जो जनगणना में शामिल होंगे, जब वो आपके परिवार के लोगों को गिनेंगे, तो इस बार आपसे कुछ नए प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। और जो लिस्ट बनाई गई है सवालों की, उसमें मकान, परिवार और गाड़ियों के बारे में सवाल हैं। इसे 2 चरणों में जनगणना को पूरा किया जाएगा। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 यानी इसी साल और दूसरा फरवरी 2027 से शुरू होगा। पहले चरण में घर और उससे जुड़ी जानकारियां आपसे पूछी जाएंगी और पहले चरण में देश के लोगों की आर्थिक स्थिति को विशेष तौर पर समझने की कोशिश की जाएगी। 2011 के बाद पहली बार ये जनगणना हो रही है और पिछले 15 वर्षों में आर्थिक रूप से भारत बहुत बदल चुका है। इसलिए इस बार की जनगणना में देश की अर्थव्यवस्था को समझने की बहुत कोशिश की जाएगी, क्योंकि स्थितियां बदल गई हैं और इसी आधार पर देश के लोगों के लिए अगले 10 वर्षों की योजनाएं बनेगी। पहले चरण में पीने का पानी, बिजली, खाना पकाने के लिए किस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, घर में बाथरूम है या नहीं, इस प्रकार की बुनियादी ज़रूरतों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा घर में रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, कंप्यूटर या लैपटॉप, टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन जैसी सुविधाएं हैं या नहीं, ये भी पूछा जाएगा। हमारे देश में अब छोटे छोटे शहरों और गाँव में भी लोगों के पास 4 पहिए की गाड़ियाँ हैं। इसलिए इस बार की जनगणना में 4 व्हीलर को भी शामिल किया गया है, यानी आपके पास कार है या नहीं, ये भी पूछा जाएगा। इस बार की जनगणना में लोगों से एक दिलचस्प सवाल भी पूछा जाएगा कि उनका खाने वाला प्रमुख अनाज कौन सा है। अनाज को लेकर इस सवाल के जरिए हमारे देश में खान पान के बदलते तरीकों को भी समझा जाएगा और इनके आधार पर सरकार कृषि क्षेत्र के लिए और दूसरी लोक कल्याण योजनाओं के लिए भी काम करेगी, क्योंकि सरकार को ये पता होना चाहिए कि हमारे देश के लोगों की पसंद क्या है, हमारे देश के लोग किस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं या स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो कितना इस्तेमाल करते हैं, वो 4 पहियों की गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं या 2 व्हीलर, खाने में वो क्या खाते हैं, उनकी आदतें पहले के मुकाबले कितनी बदल चुकी हैं। जब तक सरकार अपने देश के लोगों की आदतों को समझेगी नहीं, अपने देश के लोगों की ज़रूरतों को नहीं समझेगी और उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आ चुके हैं उन्हें समझेगी नहीं, तब तक वो योजनाएं कैसे बनाएगी। इसलिए जो जनगणना होती है वो सिर्फ इसलिए नहीं होती कि इसमें यह पता चले कि हमारे देश में लोगों की संख्या कितनी है, वो इसलिए भी होती है ताकि देश के लोगों का जो सही चरित्र है, हमारे समाज का सही चरित्र है, उसके बारे में भी पता चल सके। उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनकी पसंद और नापसंद क्या है, खाने पीने में क्या पसंद है, क्या नापसंद है। हो सकता है सरकार अपनी किसी योजना के तहत आपको एक खास प्रकार का अनाज दे रही है, लेकिन लोग उस अनाज को खाते ही नहीं, तो फिर फायदा क्या। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको भारत के अटूट हौसले की तस्वीर दिखाएंगे। और आज 26 जनवरी से पहले दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है। बारिश के दौरान ये रिहर्सल हो रही है। इस समय दिल्ली में बहुत ठंड पड़ रही है, आज बारिश भी हुई है और उस दौरान ये रिहर्सल जब हो रही थी, वो शानदार तस्वीरें आपको दिखाएंगे।